नमस्कार साथियों, 10वीं कक्षा हिंदी विषय के अंतर्गत स्पर्श भाग 2 गद्य खंड के अंतर्गत तीसरा पाठ ततारा वामिरो कथा, जिसके लेखक हैं लीलाधर मंडलोई। हम ततारा वामिरो कथा का सारांश बताने के पहले लेखक परिचय अर्थात लीलाधर मंडलोई के बारे में संक्षिप्त जानकारी प्राप्त कर लेते। तो देखते हैं लेखक परिचय। लीलाधर मंडलोई जन्म सन 1954 में। लीलाधर मंडलोई का जन्म जन्माष्टमी के दिन अर्थात श्री कृष्ण जन्म के दिन छिंदवाड़ा जिले के एक छोटे से गांव गुड़ी में हुआ था। इनकी शिक्षा दीक्षा भोपाल और रायपुर में हुई। लीलाधर मंडलोई मूल रूप से मूलतः कवि हैं। उनकी कविताओं में छत्तीसगढ़ अंचल की, आजकल राज्य है छत्तीसगढ़ राज्य की बोली की मिठास और वहाँ के जनजीवन का सजीव चित्रण मिलता है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की जनजातियों पर लिखा इनका गद्य अपने आप में एक समाजशास्त्रीय अध्ययन भी है। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं घर घर घूमा, रात बिरात, मगर एक आवाज, देखा अनदेखा और काला पानी। ये इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। इसके अलावा भी इन्होंने विशेष रूप से अंडमान निकोबार के संबंध में अपने अनुभव प्रस्तुत पाठ के माध्यम से बताने का प्रयास किया। प्रस्तुत पाठ ततारा वामिरो कथा इसी अंडमान निकोबार द्वीप समूह के एक छोटे से द्वीप पर केंद्रित है। उस द्वीप में प्राचीन काल में विद्वेष यानी आपस में द्वेष की भावना गहरी जड़ें जमा चुका था। उस द्वेष की भावना को जड़ से समाप्त करने के लिए वहाँ के एक युगल प्रेमी को आत्म बलिदान देना पड़ा। उसी युगल के बलिदान की कथा प्रस्तुत पाठ में बयान की गई है। आप सबको मालूम है अंडमान निकोबार द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी में स्थित है और मुख्य भूमि से लगभग 1000 किलोमीटर की समुद्री यात्रा करने के बाद वह अंडमान निकोबार दिखाई देता है। अंडमान निकोबार के अंतर्गत बहुत सारे छोटे छोटे द्वीप हैं, सैकड़ों द्वीप हैं। उस अंडमान द्वीप समूह का अंतिम दक्षिणी द्वीप है लिटिल अंडमान। यह पोर्ट ब्लेयर से लगभग 100 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और इसके बाद निकोबार द्वीप समूह की छोटी छोटी श्रृंखला क्रम आरंभ हो जाता है, जो निकोबारी जनजाति की आदिम संस्कृति के केंद्र रहे हैं। और इस निकोबार द्वीप समूह का पहला प्रमुख द्वीप है कार निकोबार, जो लिटिल अंडमान से 96 किलोमीटर 96 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। निकोबारियों का ये विश्वास है कि प्राचीन काल में ये दोनों द्वीप कौन से, कार निकोबार और लिटिल अंडमान,
दोनों आपस में जुड़े हुए थे, एक ही थे, और इसके विभाजित होने की कथा एक लोक कथा के तौर पर आज भी वहाँ के लोग दोहराते हैं, वहाँ आने वाले लोगों को बताते हैं। उसी लोक कथा पर आधारित है आज का हमारा प्रस्तुत पाठ ततारा वामीरो कथा। वास्तव में ततारा एक लड़की का नाम है जो उसका गांव अलग है, और वामीरो उस लड़के का नाम है जिसका गांव अलग है। तो ये दोनों में आपस में प्रेम हो जाता है, लेकिन वहाँ की परंपरा के अनुसार वो दोनों आपस में शादी नहीं कर सकते, ब्याह नहीं कर सकते। इसके लिए दोनों ने अपना प्रेम का बलिदान दिया, और उस दोनों के बलिदान के कारण ही जो वहाँ के द्वीप में आपस में वैमनस्य की भावना थी, विद्वेष की भावना थी, वह समाप्त हो गया और लोग आपस में मिलजुल करके रहने लगे थे। इसीलिए उस अंडमान निकोबार के लोग इस प्रेमी युगल की कथा को आज भी दोहराते हैं। तो हम इसको नेक्स्ट वीडियो में इस ततारा वामीरो कथा का सारांश आपको बताने का, सुनाने का प्रयास करेंगे। फिलहाल हम इसको यहीं पर समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे सारांश के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।